Hello everyone, students. Today I will explain a new chapter, and the name of this chapter is Nouns Singular Plural, chapter number 6. तो बच्चों, आज मैं आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में समझाऊंगी। पहले कॉपी में आपको वर्क करना है, कॉपी वर्क समझाया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको बुक वर्क समझाया जाएगा, एक्सरसाइजेज फिल कराई जाएंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशंस क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर बोलते हैं बच्चों एक वचन को, और प्लूरल बोलते हैं बच्चों बहुवचन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन। सिंगुलर नाउन्स स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो एक वचन होते हैं, वो एक पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो प्लूरल होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, वो एक पर्सन से अधिक या एक एनिमल से अधिक, एक स्थान से अधिक या एक वस्तु से अधिक के चीज़ों के बारे में बताते हैं। मोर देन वन है ना, एक से अधिक कोई भी चीज़ हो उसके बारे में बताते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट लाइन है उसको देखेंगे। वी कैन चेंज ए नाउन फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल इन फॉलोइंग वेज। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं, ये मैं आपको कुछ रूल्स समझा रही हूँ। बच्चों ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 रूल देखते हैं सबसे पहले, बाय एडिंग एस। देखिए, सबसे पहले हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस को कैसे ऐड करते हैं, किन वर्ड्स में ऐड करते हैं, ये देखते हैं। वी ऐड एस एट द एंड ऑफ मैनी सिंगुलर नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। वर्ड के लास्ट में, वर्ड के एंड में हम एस को लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। देखेंगे ज़रा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें। जैसे बुक, बुक आपका नाउन वर्ड है, इसमें हमने एस को जोड़कर प्लूरल बना दिया। ऐसे पेन, पेन भी कोई थिंग है, तो इसलिए हमने पेन में भी एस को जोड़कर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है गिफ्ट। अब गिफ्ट भी आप देख रहे हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, तो इसमें गिफ्ट में भी हमने क्या किया, एस को जोड़कर उसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया। ऐसे बहुत सारे नाउन वर्ड्स हैं बच्चों, जिनमें हम वर्ड में एस को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका दूसरा रूल देखिए, बाय एडिंग ई एस। देखो, अब हमने ऊपर क्या किया था, बाय एडिंग एस, केवल एस को जोड़ा था नाउन्स में। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग ई एस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम नाउन में ई एस को जोड़कर उसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे इफ़ द नाउन्स एंड इन एक्स, ओ, एस, डबल एस, एस एच और सी एच, जब इनके बाद में, किसी भी वर्ड्स के बाद में ये वर्ड आते हैं, तो वी एड ई एस टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। तो हम क्या करते हैं, इनके बाद में हम ई एस को जोड़कर उसको प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल्स देखिए आप। फॉक्स, फॉक्स में आप देख रहे हैं मैंने मार्क भी किया हुआ है। एक्स में हमने नीचे मार्क किया है, क्यों, क्योंकि लास्ट में वर्ड के एक्स आ रहा है, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। ऐसे मैंगो, मैंगो में देखिए आप, रूल में मैं बता रही हूँ ऊपर कि जिसके लास्ट में ओ आता है, तो मैंगो में लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है आपका बस। बस में एस आ रहा है ना, आप देख रहे हैं ऊपर रूल में है एस, तो एस के बाद में हमने ई एस जोड़कर बसेस बना दिया। और नेक्स्ट है आपका ग्लास। ग्लास में भी डबल एस आ रहा है, रूल में डबल एस भी है जिसके लास्ट में आता है, उसमें भी हमने ई एस जोड़कर उसको क्या बना दिया, प्लूरल फॉर्म में बना दिया। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभी एक पेज बताया, इसके बाद आप पेज को टर्न करेंगे, है ना। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, ब्रश। अब ब्रश में आप देख रहे हैं बाद में एस एच आ रहा है, तो एस एच भी इसी रूल में है, इसके बाद में भी हमने ई एस जोड़कर ब्रशेस बना दिया। ऐसे ही ब्रांच वर्ड है, ब्रांच में भी आप देखिए सी एच आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए हमने उसको भी ई एस जोड़कर प्लूरल में बना दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों जिनके लास्ट में एक्स, ओ, एस, डबल एस है ना, सी एच और एस एच आता है। इनमें हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए
वर्ड में ES को जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। अब जरा रूल नंबर 3 को देखेंगे, ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग IES। देखिए अब इसमें हमें कुछ जोड़ना नहीं है, पहले हमें इसमें ड्रॉप करना है। जैसे किस चीज़ को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप मीन्स उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे उसको। वाई को तो हम इसमें ड्रॉप करेंगे, तब उसके बाद हम वर्ड में IES को जोड़ेंगे। तो देखिए ज़रा, फॉर द नाउन्स एंडिंग इन वाई, जब किसी भी नाउन वर्ड वाई से एंड होता है एंड हैविंग नो वॉवल बिफोर वाई, और उस वर्ड में कोई भी वॉवल नहीं होता वाई से पहले, वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड IES। तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें IES को जोड़ देते हैं। देखिए ज़रा इसके एग्जांपल्स में, जैसे बेबी, बेबी में आप देख रहे हैं लास्ट में वाई है, कॉपी में आप देख रहे हैं लास्ट में वाई है, सिटी में वाई है और पॉनी में वाई है, लेकिन इनसे पहले कोई भी वॉवल वर्ड नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम, वाई को रिमूव करके IES जोड़कर उसको प्लूरल में बना रहे हैं। बेबी का बेबीज़, कॉपी का कॉपीज़, सिटी का सिटीज़ और पॉनी का पॉनीज़। ऐसे और भी बहुत वर्ड हैं। तो हम इसी तरह रूल को फॉलो करते हुए सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे ज़रा बच्चों, रूल नंबर 4, फॉर द नाउन एंडिंग इन वाई। वही है इसमें, यहाँ पर अगर लास्ट में वर्ड में वाई होता है एंड हैविंग ए वॉवल बिफोर वाई, और वाई से पहले उस वर्ड में अगर वाई होता है तो वी ऐड ओनली एस टू मेक दैम प्लूरल। तो उसमें हम केवल एस को जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। ऊपर एक बस रूल थोड़ा चेंज था कि वाई से पहले वॉवल वर्ड नहीं होना चाहिए, तब हमने बनाया था। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस रूल में, वाई से पहले वॉवल वर्ड होना चाहिए। तो देखिए आप वाई, इसमें एग्जांपल्स में देखेंगे, रे, डंकी और टॉय। 3 वर्ड्स आपको मैंने 3 एग्जांपल में बताए हैं। कौन कौन से, देखिए रे में क्या आ रहा है, वाई से पहले ए आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एस जोड़ के रेस बना दिया। डंकी में वाई से पहले ई आ रहा है, तो हमने डंकीज़ बना दिया, बाद में केवल एस जोड़ दिया वर्ड में। टॉय में देख रहे हैं आप, वाई से पहले ओ वॉवल आ रहा है, तो इसलिए हमने टॉय को टॉयज़ में कन्वर्ट करके उसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया। नेक्स्ट है बच्चों अब आपका रूल नंबर 5, ड्रॉपिंग एफ और FE एंड एडिंग VES। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, एफ़ को ड्रॉप करना है, एफ़ को हटा देना है, और FE या FE अगर वर्ड में हो तो, F और FE अगर दोनों ही वर्ड में हों तो हम उसको हटा देते हैं एंड एडिंग VES, और VES को जोड़ देते हैं। फॉर द नाउन्स एंडिंग इन F और FE वी ड्रॉप F और FE एंड ऐड VES। जिस भी नाउन वर्ड में F और FE लास्ट में होता है, उसमें से हम F को और FE को रिमूव करके उसमें VES जोड़ देते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल को देखिए, थीफ, हाफ, नाइफ। 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं आपको। कौन कौन से, थीफ में क्या है बच्चों, लास्ट में F है, तो हमने F को रिमूव कर दिया और बाद में VES जोड़ दिया। ऐसे ही हाफ में बाद में F है, तो उसमें हमने F को रिमूव करके VES जोड़ के हाफ्स बना दिया। और नाइफ में बाद में FE है, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, FE को रिमूव करके नाइफ्स बना दिया। जैसे वाइफ है, लाइफ है ना, इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है, FE आ रहा है, तो इनको रिमूव करके हम क्या बना देंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में बना देंगे। ओके, अब जरा रूल नंबर 6 को देखेंगे बच्चों, अनयूजुअल प्लूरल्स। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, सम सिंगुलर नाउन्स हैव अनयूजुअल प्लूरल्स नाउन्स विच डू नॉट फॉलो एनी रूल। कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनको कि हम ना तो S लगाकर, ना ES, ना VES, ना IES, कोई वर्ड लगाकर उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलते हैं, बल्कि उसका वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से, देखिए इसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में चाइल्ड का हमने चाइल्ड्स, ना तो इसमें S जोड़ा, ना IES जोड़ा, ना ES जोड़ा, ना VES जोड़ा। इसमें हमने एक न्यू वो बनाया, चाइल्ड को चिल्ड्रन में बदल दिया। मैन, अब MAN मैन में हम S नहीं जोड़ेंगे, मैन को हम मैन में बना देंगे, MEN मैन, ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। गूज़, अब गूज़ को हमने गीज़ में बना दिया। ऑक्स को हमने ऑक्सन में बना दिया, ऑक्सेज नहीं होगा, इसमें ES नहीं जुड़ेगा, ऑक्सन EN जुड़ेगा।
माउस को माइस में जोड़कर माइस से बनाकर हमने इसको प्लूरल बनाया। फूड को फीड से बनाकर हमने इसको प्लूरल बनाया। ऐसे जैसे टूथ वर्ड है आपका, है ना, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम वर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो बच्चों ये वाला रूल मैंने आपको 6 रूल नंबर बताया। अब जरा रूल नंबर 7 देखेंगे, नो चेंज। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता। देखिए रूल देखेंगे, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सेम रहते हैं। जैसे फिश में अब बाद में SH आ रहा है तो हम यहाँ पर फिशेज़ लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि फ़िश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे डियर को हम डियर ही लिखते हैं, शीप को हम शीप में ही लिखते हैं, और हेयर को हम हेयर ही लिखते हैं, चाहे वो सिंगुलर में लिखना हो हमें या प्लूरल फॉर्म में लिखना हो। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रूल नंबर 8, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। अब देखो ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, किसी में SES IES VS नहीं लग रहे हैं 7 रूल नंबर में, और 8 में क्या है, सब में ही S लग रहा है ना। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। देखिए जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे आप, सीजर्स, पेंट्स, प्लायर्स, ट्राउज़र्स और टोंग्स। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए सीज़र, कैंची में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, है ना। जिस भी एक चीज़ के 2 पार्ट होते हैं उसको हम चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें हम S लगा कर ही लिखते हैं। सीजर्स, अगर एक कैंची होती है तब भी हम सीजर्स ही बोलते हैं, सीजर से लिखते हैं। ऐसे पेंट का एक पार्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पेंट को भी पेंट्स ही लिखते हैं और बोलते हैं। और जैसे प्लायर्स होता है बच्चों प्लास, है ना, तो इसमें भी हमने S लगाकर, क्योंकि उसके भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे ट्राउज़र है, ट्राउज़र्स में क्या होता है, पाजामा जो होता है, पेंट्स जो होती है ना, इसमें भी क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। और टोंग्स बोलते हैं बच्चों चिमटे को, तो ये चिमटे के भी 2 पार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम जिस भी चीज़ के 2 पार्ट होते हैं उसमें हम S लगाकर ही लिखते हैं या बोलते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये कॉपी वर्क समझाया चैप्टर 6 सिंगुलर और प्लूरल। बच्चों ये आपको कॉपी में करना भी है, समझना भी है। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में बुक वर्क फिल कराऊंगी, आपको ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।